बिहार से लगातार खबरें आ रही है। अभी ठीक कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया, इसको लेकर गहमागहमी हुई और अब यह खबर आ रही है कि हो सकता है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो समय से पहले हो जाए। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में जो चुनाव अक्टूबर और नवंबर के महीने में होना है वो हो सकता है कि ठीक समय से पहले हो जाएं, यानी कि 4.5 साल वहां के विधानसभा के कार्यकाल हो चुके हैं। ऐसे में किसी भी राज्य के विधानसभा का जब कार्यकाल 4.5 साल का पूरा हो जाता है, उसके बाद मुख्यमंत्री के ये अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो वहां पे चुनाव करवाए या करवा सकता है, ऐसा उनके अधिकार में होता है। और अब ऐसा राजनीतिक पंडित जो बिहार की खबरों पे लगातार नजर रखते हैं, जो पत्रकार हैं या जो टीवी मीडिया जगत है, वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि क्या बिहार में जो चुनाव हैं वो समय से पहले होने वाले हैं। अगर ऐसा कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे कुछ कारण होंगे। तो कारण उसका जो बताया जा रहा है वो कारण है एक फोटो सेशन। राजनीति में बहुत कुछ संकेतों के माध्यम से समझा जाता है। अभी बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था और सत्र के बाद एक फोटो सेशन हुआ। फोटो सेशन तो हमेशा होते हैं, लेकिन इस फोटो सेशन में ऐसा क्या हुआ, तो पूरे विधानसभा का जो लोग होते हैं उनका फोटो सेशन हुआ। और कहा जाता है कि जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है तो वो मानसून सत्र होता है, तो जो अभी जुलाई और अगस्त के आसपास होता बिहार का, तो उस समय मानसून सत्र चलता, उसके बाद ये फोटो सेशन होना था, लेकिन उसको समय से पहले करवा लिया गया। इसको लेकर जो है पत्रकारों और राजनीतिक खबरों पे जो नज़र रखते हैं उनका कहना है कि क्या बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, और सिर्फ फोटो सेशन नहीं, और भी कई कारण हैं जिसके कारण इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बिहार में चुनाव समय से पहले होने वाले हैं। इसका एक कारण तो ये भी माना जा रहा है कि बिहार में जो मुस्लिम समाज है वो नीतीश कुमार से नाराज़ है। एनडीए का शासन है वहाँ पे, और ऐसे में जो मुस्लिम हैं वो बीजेपी से तो नाराज़ पहले से ही हैं, लेकिन अब जो है उनकी नाराज़गी नीतीश कुमार से है। जिस प्रकार से पटना में कल सम्मेलन हुआ वक्फ वोट को लेकर कि किस प्रकार से सरकार जो है बीजेपी की केंद्र की सरकार जो कानून बना रही है उसमें नीतीश कुछ नहीं बोल रहे हैं और लालू यादव जाते हैं उस सम्मेलन में। तो ऐसे में नीतीश कुमार इस चीज़ को भांप रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये मामला धीरे धीरे बढ़ेगा तो जो मुस्लिमों की नाराज़गी है वो जेडीयू के प्रति हो जाएगी। बीजेपी की प्रति तो पहले से ही है, लेकिन जेडीयू को मुस्लिम वोट चाहिए। और पिछले लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि किस प्रकार से जो बिहार में मुस्लिम जनसंख्या जो कि 18% के आसपास है, उसमें से 87% जो मुस्लिम वोट हैं वो आरजेडी को मिला। तो ऐसे में वक्फ वोट का जो मसला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है कि पटना में इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। चंद्रबाबू नायडू भी के खिलाफ भी जो है इस तरह की बातें होती है, लेकिन वहाँ चुनाव नहीं है। वहाँ चुनाव हो चुके हैं, बिहार में 6 महीने बाद चुनाव है। ऐसे में अगर मुस्लिम समाज उनसे नाराज हो जाता है तो जेडीयू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बात का अंदाजा नीतीश कुमार को है। साथ ही साथ एक कारण और भी है कि बीजेपी जिस प्रकार से बिहार में अपनी तैयारी कर रहा है, ऐसे में लगातार नीतीश उस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्हें पता है कि किस प्रकार से बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आने को लेकर जो है वो अपनी तैयारी कर रहा है। और पिछले चुनाव में देखा गया था कि कैसे चिराग के द्वारा जो है जेडीयू को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी पैनी नज़र बीजेपी के भी जो है टीम की तैयारियों पर रखे हुए हैं। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है कि बिहार में चुनाव अक्टूबर और नवंबर में जो होने वाले हैं उस समय न होके कुछ समय पहले हो जाएं। एक कारण ये भी है कि जब ये चुनाव होते हैं तो उस समय बिहार में दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ ये सब का मौसम रहता है। दिवाली और छठ जो है वो बिहारियों के लिए, और सबसे ज़्यादा छठ पूजा की जब बात आती है तो बिहारी जो है देश में कहीं भी हो वो बिहार में आते हैं, लेकिन वो छठ पूजा जब खत्म हो जाती है तो फिर से वो अपने काम पर लौट जाते हैं। पलायन एक बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के नेता हैं लगातार पलायन को एक मुद्दा बनाए हुए हैं। तो नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि छठ पूजा के दौरान तो वो आएंगे, लेकिन जब चुनाव होने वाले होंगे ऐसे में वो लौट जाएंगे, तो वोटिंग परसेंटेज में एक गिरावट रहती है।
तो वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े और जो उनके वोटर हैं वो भी रुके और उसका भी वो लाभ ले सकें। ऐसे में भी नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन वोटरों को जो उनका फायदा है वो अगर समय से पहले चुनाव हो जाता है तो उसका लाभ जो है जेडीयू को भी मिलेगा। तो ये सारे कारण जो हैं कहीं कहीं एक इशारा दे रहे हैं कि इस बार बिहार में चुनाव पहले हो सकते हैं। और चिराग पासवान लगातार कानून व्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं। कानून व्यवस्था का जो जिम्मा है, जो भार है, वो नीतीश कुमार के पास है, गृह मंत्रालय उनके पास है। ऐसे में वो जान रहे हैं कि किस प्रकार से बीजेपी उनको घेरने की तैयारी कर रही है। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा जो उनके अलायंस के नेता हैं, अभी जब इफ्तार पार्टी उन्होंने दी तो वो वहाँ पे नहीं आए। साथ ही साथ मुस्लिम समाज के भी जो बड़े नेता थे वो वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं। तो ऐसे में लगातार जो है अब नीतीश कुमार परेशान हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि आने वाले समय में जो है स्थितियाँ शायद और बिगड़ सकती हैं। ऐसे में क्या करना उचित रहेगा, तो वो इस बात को सीधे सीधे समझ रहे हैं कि समय से पहले अगर चुनाव होता है तो ये सबसे बेहतर होगा, ताकि किसी को भी उतनी तैयारी का मौका ना मिल पाए। और जिस प्रकार से उनकी मानसिक स्थिति को लेकर राजनीतिक पंडित से लेके विपक्षी दल के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं, वो भी इस बात को देख रहे हैं कि किस प्रकार से हवा जो है उनके खिलाफ खड़ी की जा रही है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। उनको ये लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ी तो स्थितियां और प्रतिकूल हो जाएंगी। तो इस कारण जो ये पूरे संकेत हैं, और सबसे बड़ा संकेत है वो फोटो जो सेशन हुआ है, जो मानसून सत्र में जब किसी विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है तब ये फोटो सेशन होता है। लेकिन ठीक उसके पहले जो 6 महीने पहले ये फोटो सेशन हो गया। ऐसे में अब जो है पूरी तरह से लोग कहीं ना कहीं जो लोग हैं इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए लगा चुके हैं कि शायद समय से पहले चुनाव हो जाएं। इसका लाभ कितना मिलेगा जेडीयू को, इस बारे में कहना अभी तो कोई जल्दीबाजी होगी। इसका लाभ किसे होगा, इसका नुकसान किसे होगा, लेकिन साफ साफ है कि नीतीश कुमार इस बार बिगड़ती हवा को पहले से वो भांप रहे हैं। ऐसे में उनका जो नज़रिया है तो वो साफ साफ संकेत देता है कि पहले चुनाव कराने की तैयारी में है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपको और भी आगे खबरें बताएंगे। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।